I remember once when I was traveling in a bus and somebody picked my pocket and I lost my wallet. और एक बार जब मैं बस में सफर कर रहा था तो किसी ने मेरी जेब को काट लिया और मेरा पैसा रुपया सब खो गया And I lost all my money. और मैं अपना सारा पैसा खो दिया। But because my joy was not inside my wallet, I didn't lose my joy. क्योंकि मेरा जो आनंद था वो उस बटुए के अंदर नहीं था, इसलिए मैंने अपने आनंद को उस दिन नहीं खोया था। My money was in my wallet, but my joy was in my heart. मेरा पैसा बटुए में था लेकिन मेरा आनंद मेरे हृदय में था, इसलिए मैंने अपने आनंद को नहीं खोया। Nobody could pickpocket my joy. कोई मेरे आनंद को नहीं चुरा सकता था। Some people, when they lose their money, they also lose their joy. कई लोग जब उनका पैसा खो जाता है तो उनका आनंद भी उनके जीवन से खो जाता है, Their joy is also in their purse. क्योंकि उनका आनंद भी बटुए में ही रहता है Their joy is inside their bank account. और उनका जो आनंद है वो उनके बैंक अकाउंट में रहता है। Job lost much more than you and I have lost. और अय्यूब ने आपसे और मुझसे बढ़कर के बहुत ज्यादा खो दिया था। Lost his entire business in one day. उसने अपना संपूर्ण व्यवसाय एक ही दिन में खो दिया। God is willing to take a man even through such financial loss in order to break him. परमेश्वर एक मनुष्य को इतने आर्थिक हानि से भी ले जाने के लिए तत्पर है ताकि उसे तोड़ सके, उसे नम्र व्यक्ति बना That is the सके। message of the first book of the यही तो Bible, बाइबल की पहली पुस्तक का संदेश है, अय्यूब the book का, of Job. अय्यूब की पुस्तक Not का। only that, इतना ही what नहीं, is worse than losing all your business? और सारे व्यवसाय खोने से बदतर क्या हो सकता है, Worse than losing all your money, और सारे रुपए खोने से बदतर क्या हो सकता है, your property. अपनी संपत्ति खोने से बदतर क्या हो सकता That है, is to lose your children. और वो है अपने बच्चों को खो And he देना। lost all his children in one day. और एक ही दिन में उसने अपने सब बच्चों को खो In दिया। my life, I have never heard of a man who lost all his children in one day. मैंने अपने जीवन में कभी एक व्यक्ति को नहीं देखा जिसने अपने सारे बच्चों को एक ही दिन में Never गंवा lost दिया, all his money in one day. जिसने अपने सारे पैसे को एक ही दिन में गंवा दिया। I never heard of this. This is the most extreme case. मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, यह तो एकदम चरम सीमा का केस है। This is not a parable because James quotes it as a living example. और यह कोई दृष्टांत नहीं है क्योंकि याकूब जो है इसे एक जीवित उदाहरण के तौर पे इसे It's a बताता story है। of a real man who lost all his property and all his children in one day. और एक मनुष्य की सच्ची कहानी है जिसने अपनी सारी संपत्ति को, सारे बच्चों को एक ही दिन में खो दिया। Not because he did anything wrong, इससे नहीं कि उसने कुछ गलत किया था, but because God allowed Satan to test him. क्योंकि परमेश्वर ने अनुमति दिया था शैतान को उसे परखने के And लिए। what we learn here is इससे हम क्या सीखते हैं? religious people tend to judge spiritual people. जो धार्मिक लोग होते हैं वे आत्मिक लोगों का न्याय करने बैठते हैं। If you read the sayings of these preachers to Job, यदि आप अय्यूब के इन प्रचारकों के वाक्यांशों को पढ़ें तो they all told him, उन सब ने कहा, something is wrong in your life and that's why God has punished you. अय्यूब तेरे जीवन में कुछ तो बात गलत है इसीलिए परमेश्वर ने तुझे दंड दिया Children है। must have done something wrong, that is why God has हो killed them. सकता है कि तेरे बच्चों ने पाप किया होगा इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया है, But that is not true. लेकिन ये सही नहीं था। There were things wrong with the preachers. लेकिन प्रचारकों की गलती है Their attitude towards Job was wrong. क्योंकि उनका जो आचरण अय्यूब के प्रति वो गलत है। Job was such an upright man, the most upright in the world, that God could boast about him even to Satan. अय्यूब तो इतना धर्मी मनुष्य था पूरे संसार में कि परमेश्वर उसके विषय में शैतान के सामने घमंड करता है। Job prayed for his children every day, और अय्यूब अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करता with था, them to God. उन्हें परमेश्वर के सामने अर्पित करता था। Nothing was wrong with his children either. उसके बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं था। Then why did God allow this to happen? तब परमेश्वर ने क्यों अनुमति दी ऐसा होने की? Break Job. ताकि अय्यूब को तोड़े। Why did God break Job? परमेश्वर ने अय्यूब को क्यों तोड़ा? Allowed him to be attacked by Satan? क्यों उसे शैतान से अटैक की Allowed अनुमति him दिया? to lose all his property and business one day? क्यों अनुमति दिया कि सारे व्यवसाय को एक दिन में खो दे? Lose all his children in one day? क्यों अपने बच्चों को एक दिन में खो दे वो? Be misunderstood by his friends? क्यों उसके दोस्त उसे गलत समझे? When you are misunderstood by your friends, that's one way God uses to break you. यदि आपके दोस्त आपको गलत समझते हैं तो यह एक तरीका है परमेश्वर का जिसके माध्यम से वो आपको तोड़ता है। And by not answering Job's prayers for a long time. और अय्यूब की प्रार्थना का बहुत समय तक उत्तर ना दे करके भी उसने उसे तोड़ा। And when God doesn't answer your prayers for some time, that is the way He breaks you. और जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है तो उसका मतलब यह है कि वो आपको तोड़ रहा है। There are many ways God uses to break और us. बहुत सारे तरीके हैं जिससे परमेश्वर हमको तोड़ता है, नम्र करता है। Allow people to falsely accuse us like these people accused Job. वही अनुमति देता ताकि लोग हमें झूठी निंदा करें, हमारे ऊपर झूठा दोष लगाए जैसे उन्होंने अय्यूब के साथ Job, किया। of course, justified himself at every point. अय्यूब ने हर जगह अपनी सफाई दिया। That's because he was not even under the old covenant, it was before the old वह covenant. इसलिए क्योंकि वो पुरानी वाचा के भी पहले था इसलिए। We who are under the new covenant, लेकिन हम तो नई वाचा में हैं। we don't justify ourselves like Job. हम अय्यूब के समय अपनी सफाई नहीं देते People हैं। accuse us, we keep quiet. जब लोग हमें दोष लगाते हैं हम चुप रहते हैं। Job replied. अय्यूब ने जवाब दिया। Jesus kept quiet. यीशु मसीह चुपचाप रहे People accused him of all types of things. और लोगों ने यीशु के ऊपर बहुत सारी बातों का दोष He लगाया, kept quiet. लेकिन वो चुप रहा। Matthew 27:14 says Jesus did not even answer one charge. मत्ती 27:14 में कहता है कि यीशु मसीह ने उनके विरोध में अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। We don't run the race looking unto Job, we run the race looking unto Jesus. हम अपनी दौड़ को अय्यूब की ओर देख करके नहीं दौड़ रहे परंतु यीशु की ओर देख करके दौड़ रहे Job is a हैं। good example, अय्यूब अच्छा उदाहरण है, but Jesus is even better. लेकिन यीशु मसीह उससे बेहतर है। We can learn from Job हम अय्यूब से सीख the सकते same हैं mistakes
mistakes Job made, अय्यूब की गलतियों से हम सीख सकते हैं। like justifying himself. अपने आप को हमें सफाई नहीं We देना don't do है, that. हम ऐसा नहीं करते Follow हैं, Jesus, who never justified himself. क्योंकि यीशु मसीह ने कभी अपनी सफाई नहीं दी और हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। For people to misunderstand him and accuse him falsely. लोगों ने यीशु को गलत दोष लगाया, लेकिन उसने कभी सफाई नहीं दिया, Keep quiet. वो चुपचाप रहा। See, you can say what you like. हाँ, तुम्हें जो कहना कह सकते You हो। know, when we justify ourselves before people, जब हम लोगों के सामने अपनी सफाई देते हैं तब, like Job did here, जैसा अय्यूब ने यहाँ पर किया, actually become a slave of that person. तो हम उस मनुष्य के गुलाम बन जाते I don't हैं। know whether you realize this. मुझे नहीं पता कि इस बात को आप ज्ञात करते हैं या Somebody नहीं। comes and accuses you of something, यदि कोई आके आपके ऊपर दोष लगाता है तो and you, with a long explanation, you say, no, 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 it was not like that, it was like this. आप उसे बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या देते हैं, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे But what are करके। you actually saying? तो आप क्या कह रहे हैं? You are saying, oh sir, your opinion is very important for me. आप कह रहे हैं कि आपका विचार मेरे लिए बहुत I'm महत्वपूर्ण है, very sorry that you got a wrong opinion about me. तो मैं मुझे माफ कर दो कि आपके हृदय मेरे प्रति गलत आचरण है। I want to explain, I want to take 1 hour to explain to you why I did it like that. मैं 1 घंटा लगा करके आपको समझाऊंगा कि मैंने यह काम क्यों किया। You become a slave. आप उसके गुलाम बन जाते हो। Jesus never did it. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। If you want to misunderstand me, go ahead. तुम मुझे गलत समझना चाहते हो तो मुझे गलत समझते If you रहो। want to accuse me falsely, go ahead. तुम मुझ पर झूठा दोष लगाना चाहते हो, लगाते रहो। It was like a dog barking for Jesus. ये तो वैसे ही था जैसे कुत्ता यीशु मसीह की ओर भौंक रहा है। If you walk down the road and a dog barks against you, यदि आप सड़क में चल रहे हो और एक कुत्ता आपकी ओर भौंक रहा है तो what do you do? आप क्या Do करेंगे? you show your teeth to that dog and start barking against it? क्या आप उस कुत्ते को फिर से उसको दांत दिखा के उसकी ओर भौंकेंगे? You got to be a dog to do that. ऐसा करने के लिए आपको कुत्ता होना पड़ेगा पहले, तभी आप A करते हैं। sensible person just ignores it and walks along. और एक बुद्धिमान व्यक्ति उसे नजरअंदाज करते और अपने रास्ते में आगे बढ़ता चला जाता है। When people misunderstand you and you accuse you falsely, जब लोग आपको गलत समझते हैं, आपके ऊपर गलत दोष लगाते हैं, treat it exactly like the dogs barking on the road. तो आप उनसे वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसे आप जो कुत्ता जो सड़क में भौंक रहा है उससे व्यवहार There'll करते हैं। always be those dogs. और ऐसे कुत्ते हमेशा रहेंगे, Just ignore them. उन्हें नजरअंदाज You carry करो। on. आप आगे बढ़ते You जाओ, live before God's face. आप परमेश्वर के मुख के सम्मुख जीवन व्यतीत करो। That's the thing we can learn from Job not to do. यही तो हम अय्यूब से सीख सकते हैं जो हमें नहीं करना The है। thing we see here is, दूसरी बात जो देखते हैं, Satan said something which is very true. और एक बात जो शैतान ने कहा वो बिल्कुल सही था। Satan is an accuser. शैतान दोष लगाने वाला है Some things he says are true. और कुछ बातें जो वो कहता है बिल्कुल सही कहता है। He, not what he tells us, but what he told God. जो परमेश्वर से वो कहता है वो सही कहता है, परंतु हमसे वो झूठ बोलता है। Can't tell lies to God. वो परमेश्वर से झूठ नहीं बोलता When he है। accuses us to God, he tells the truth. जब वो हम पर दोष लगाता है तो वो सही बोलता है परमेश्वर के सामने, But when he speaks to us, he tells lies. लेकिन जब वो हमसे बात करता है तो वो झूठ But see बोलता है। what Satan told God about Job. हम देख सकते हैं कि शैतान ने परमेश्वर से अय्यूब के विषय में क्या कहा। Job 1 verse 10. अय्यूब 1:10, Oh God, you made a hedge around Job. परमेश्वर तूने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा है, You have blessed him on every side. तूने उसे हर जगह आशीष दिया है, Put a hedge around him, तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, around his family, उसके परिवार के चारों and ओर around his property. और उसके परिवार के भी चारों ओर तूने बाड़ा बांधा है। You got 3 hedges around Job. और अय्यूब के चारों ओर 3 प्रकार के बाड़े One हैं, around his person, एक उसके व्यक्तिगत जीवन की one ओर, around his wife and children, एक उसकी पत्नी और बच्चों के चारों ओर, and a third hedge around all his property. और तीसरा बाड़ा उसके संपत्ति के चारों ओर तूने बांधा I can't है। even go through those hedges. और मैं उन बाड़े से अंदर नहीं जा पा रहा I हूँ, can't touch him. मैं उसे छू नहीं पा रहा हूँ। Can't touch his property. I can't touch his wife and children. I can't touch him. मैं उसकी संपत्ति को, उसके पत्नी को, उसके बच्चे को और उसके जीवन को नहीं छू पा रहा हूँ। Glorious truth. अद्भुत सत्य है ये। I'm very thankful for that confession of Satan because it's true. और मैं शैतान के अंगीकार के लिए बहुत धन्यवादी हूँ क्योंकि यह एकदम पूर्णतः सत्य है। I would not have known if Satan hadn't said that. यदि शैतान ऐसा नहीं बोलता तो मैं इसे कभी नहीं जान पाता 3-4 hedge around me. कि मेरे चारों ओर 3-4 बाड़े हैं, मेरे ओर, And one around my wife and children. मेरे पत्नी और बच्चों के चारों ओर, And my property. और मेरे संपत्ति के चारों ओर एक बाड़ा है। It's true. ये सही है। And the other thing is, और एक और बात जो है, Satan can't come inside any of these without God's permission. और शैतान इनमें से किसी भी बाड़े के अंदर परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं आ सकता है। So before you can lose your property or anything touches your wife and children, God has to give permission. इससे पहले कि कोई आपकी संपत्ति को छुए, आपके पत्नी बच्चों को शैतान छुए, उसको परमेश्वर से अनुमति लेना पड़ता है, Or even your own body, या आपके शरीर को छूने के लिए God has to give permission. परमेश्वर को अनुमति देना पड़ता If है। you are living in the will of God, यदि आप परमेश्वर की योजना में रह रहे हैं, if you are living your own selfish life, then Satan can touch you. यदि आप स्वार्थी जीवन जी रहे तो शैतान आपको कभी भी छू सकता है। But if you are living with a clear यदि conscience, आप एक सच्चे विवेक से जी रहे हैं to do God's will, और परमेश्वर की योजना में, remember this wonderful truth. और तो आप इस सत्य को जाने Satan cannot touch your कि property, शैतान आपकी संपत्ति को नहीं छू सकता, finances, आपके पैसे को, your wife and आपकी पत्नी children, बच्चों को,
yourself. और आपको भी नहीं छू सकता, Bring sickness into your आपके body शरीर में बीमारी ला सकता है, without first getting God's permission. परमेश्वर से अनुमति लिए बिना कुछ नहीं कर सकता है। The message in the first book of the Bible. यही बाइबल की पहले पुस्तक का संदेश है। Godly man. एक धर्मी व्यक्ति, So Satan asks God, इसे शैतान परमेश्वर से give पूछता me है permission, कि मुझे अनुमति दो attack him. ताकि मैं उसे चोट पहुंचा सकूं। And God says, okay, I open up the Sorry. outer hedge and the middle hedge. तो परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं अंतिम बाड़े को और मध्य के बाड़े को खोल देता हूं, Innermost hedge I won't open. अंदरूनी बाड़े को मैं नहीं खोलूंगा। Satan went into the outermost hedge. इससे शैतान बाहरी बाड़े में चला जाता Destroyed है, all his property. उसकी संपत्ति को नाश करता He है। went into the middle hedge. वो मध्य के बाड़े में आता है, शैतान उसके मध्य बाड़े में Killed all his children. उसके सारे बच्चों को नाश करता है। Job's wife was also in that hedge. अय्यूब की पत्नी भी उस बाड़े में पाई जाती He है, could have killed her. वो उसे चाहता तो मार सकता था, Satan didn't kill her. लेकिन शैतान ने नहीं मारा। Satan says, शैतान कहता है she is a good agent of mine. I can use her better if she's alive. ये मेरी बहुत अच्छी एजेंट है, यदि यह जीवित रही तो मैं इसका इस्तेमाल कर I can सकता use हूँ। her to nag Job and trouble him. It's better she's alive. मैं इसका इस्तेमाल कर सकता अय्यूब को नीचा 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 दिखाने के लिए, यदि यह जीवित रहे तो मेरे काम की साबित होगी। So Satan sometimes doesn't kill certain people because he can use them. इससे शैतान कई बार कई लोगों को नहीं मारता ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके, But he couldn't touch Job at all. लेकिन वो अय्यूब को छू नहीं सकता था God had not opened that hedge. क्योंकि परमेश्वर ने उस बाड़े को नहीं खोला था, अनुमति नहीं दिया था। Then Satan came back to God तब शैतान वापस आता है परमेश्वर के पास, because he found Job was still praising God even though he lost his children and his property. क्योंकि उसने देखा कि अय्यूब अभी परमेश्वर की स्तुति कर अपने बच्चों और संपत्ति को खोने के बाद And भी, then Satan says another thing which is true. तब शैतान एक और सत्य को कहता है। Job 2 verse 4. अय्यूब 2:4, Verse 4. Yeah. चौथा वचन, Everything that a man has, he'll give for his own life. खाल के बदले खाल परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है, ऐसा कहा शैतान Means, ने। ultimately a man loves himself more than he loves his property and his wife and children. अंततः मनुष्य सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम करता है, अपने पत्नी से, अपने संपत्ति से, अपने बच्चों से बढ़ करके मनुष्य अपने आप को चाहता If you है। touch him, he'll start complaining. यदि तू उसे छुएगा तो वो कुड़कुड़ाने लगेगा। God says, okay, I open up hedge number 3. तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तीसरे बाड़े को खोलने की अनुमति Only देता हूं, partially. लेकिन I थोड़े तौर want you to पे give him sickness, but you cannot kill him. मैं उसे अनुमति दूंगा बीमारी देने की, परंतु तू उसे मार नहीं सकता। So we see here that nobody can touch God's servants without God's permission. हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी परमेश्वर के सेवकों को उसकी अनुमति के बिना नहीं छूता है। Here is the first book of the Bible that tells us very clearly that sickness comes from Satan. यह बाइबल की पहली पुस्तक है जो बताती है कि बीमारी शैतान के द्वारा आती है। Job 2:7, Satan went out and smote Job with boils. अय्यूब 2:7 में कहता है कि शैतान ने अय्यूब को फोड़े से ग्रसित करवा दिया, ऐसा हम पढ़ते हैं अय्यूब 2:7 में। God doesn't give boil. परमेश्वर ने उसे फोड़ा नहीं दिया, God gives only good gifts. परमेश्वर केवल अच्छी भेंट देता है, Permitted it. लेकिन उसने अनुमति दिया। And then we see how Job was broken through the years, through the succeeding days. और तब हम देखते हैं कि अय्यूब आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में कैसे टूटता है, And finally, और अंत में God speaks to Job परमेश्वर अय्यूब से बात करता in है, the last few chapters, chapter 38 onward. और 38 अध्याय से परमेश्वर उससे बात करता है, And Job shuts his mouth और अय्यूब अपना मुंह बंद करता and he है says, Lord, और वो कहता है प्रभु जी, I am nothing. वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। That's what he says in Job chapter 40. And और यही तो 40 अध्याय में कहा, I am nothing. मैं कुछ भी नहीं हूँ। And he says in chapter 42 and verse 6, I repent. और 42:6 में कहता है कि मैं मन फिराता हूँ, पश्चाताप करता As soon हूँ। as he says that, वो क्यों कहता है nothing, मैं कुछ नहीं हूँ, I repent, मैं पश्चाताप करता हूँ? God has accomplished his purpose. परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को उसमें हासिल कर लिया, Forgives all the angry things Job said. और वो सारे उन बातों को भुला देता है जो अय्यूब ने कहा था। And he tells the friends, Job's friends, और वह अय्यूब के मित्रों को कहता है Job has said nothing wrong. अय्यूब ने कुछ गलत नहीं किया है। How is that? ऐसा कैसे हो सकता है? Job was forgiven everything because he repented. क्योंकि अय्यूब ने पश्चाताप किया, इसलिए उसका सारा पाप क्षमा हो गया है। Sentence when he repented, all the wrong things he said were wiped out. जैसे उसने माफी मांगा, एक ही क्षण में उसके सारे पाप जो उसने गलत कहे थे वो सब क्षमा हो गए। So we see how God turned the tables on Satan हम देखते हैं कि कैसे शैतान के ऊपर मेज को पलट देता है and used Satan to make Job a better person. और शैतान का इस्तेमाल करता है कि अय्यूब को एक अच्छा व्यक्ति He बनाए, used Satan to make Paul a better person. और उसने शैतान का इस्तेमाल किया पौलुस को बेहतर व्यक्ति बनाने के Satan's लिए। attacks on you can also make you a better person if you respond to God. और शैतान का अटैक आपको भी एक अच्छा व्यक्ति, बेहतर व्यक्ति बना सकते हैं यदि आप परमेश्वर को प्रत्युत्तर देंगे तो। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Will you say, Lord, क्या आप कहेंगे प्रभु जी, I want to be broken. मैं टूटना चाहता हूँ, I want to be humble. मैं नम्र होना चाहता I हूँ, want to be like Jesus. मैं यीशु के समान होना चाहता हूँ, Whatever you like in my life, ताकि जो भी तू मेरे जीवन में चाहे, let my life satisfy you. ताकि मेरे जीवन उससे तुझे संतुष्ट कर सके। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। God bless you. प्रभु आप सबों को आशीष देवे।